उत्तर प्रदेश में बजट के बाद से इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन जारी होगा या नहीं प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद से लगातार सदन में बेरोजगारी के मुद्दे पर और इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। विपक्ष इनके मुद्दे को उठा रहा है। इन सबके बीच में क्या कुछ हो रहा है शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आपको इन सभी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं उनके द्वारा बताया गया है, विपक्ष द्वारा सदन में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली तथा बेसिक शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए आधारहीन प्रश्नों के तर्क व प्रमाण के साथ उत्तर दिए गए। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। ये आज ही का खबर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 24 फरवरी 2023 दोपहर के 2:47 पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया है। तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की नई भर्तियों को लेकर के, वो आधारहीन प्रश्न थे और उनका तर्क के साथ जवाब दिया गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। इन शिक्षकों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रणाली के जरिए शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनात किया गया है। ये ट्वीट किया गया 23 फरवरी 2023 को रात्रि 8:04 पे। तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर लगातार विपक्ष हमलावर था शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर के, शिक्षा मित्रों के मुद्दों को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, क्योंकि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी उनमें जो बेरोजगार बीएड बीटीसी युवा थे पहले से ही माहौल बना रहे थे कि जब ये सत्र शुरू होगा तो उसमें बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जाए, और उसी के अनुरूप बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष उठा भी रहा था। और इसी सब को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग ने और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने 5-5.5 सालों में लगभग 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है और नई शिक्षक भर्ती की जाएगी या नहीं इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया। जब भी नई शिक्षक भर्ती की बात आती है तो प्रदेश सरकार के द्वारा यही कहा जाता है कि पिछले 5 वर्षों में इतने पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई है और अगर आवश्यकता महसूस होती है तो शिक्षक भर्ती किया जाएगा। रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अभी 2 दिन पहले जब बजट जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो भी इस बातों को लेकर के हो हल्ला मचा कि जो बजट अलॉट किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग को समग्र शिक्षा के अंतर्गत 20,255 करोड़ का, उससे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो समग्र शिक्षा अलग कॉन्सेप्ट है। वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका नई शिक्षक भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है। जो शिक्षक भर्ती होती है वो पूरी तरीके से सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती देने के मूड में है अथवा नहीं है। अन्यथा की कंडीशन में आंकड़ों का खेल आप पहले भी देख चुके हैं। जब शिक्षा मित्रों को अगर काउंट ना किया जाए तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी ज़्यादा प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिला लिया जाए तो शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बैठक होती है, पीआईबी की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, उसमें राज्य सरकार खुद एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन राज्य सरकार ने पहली बार ही ये प्रथा शुरू की है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा, और उसको शामिल करने के बाद से, शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो आदर्श अनुपात जो है 30:1 उससे भी कम हो जाता है। यानी 26 छात्रों पर ही हमारे पास एक टीचर अवेलेबल है। ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेटा है शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद से। तो वहीं तो राजनीति आपको समझना है, यही तो खेल है कि जब शिक्षा मित्रों को आप जो सहायक अध्यापक होते हैं, असिस्टेंट टीचर होते हैं, उनकी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट क्यों कर रहे हैं? पहले की राज्य सरकारें इनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं करती थी और उसको निकालते हुए शिक्षकों के पद एक तरीके से सृजित होते थे या फिर उनको काउंट किया जाता था। लेकिन अब शिक्षा मित्रों को भी काउंट किया जा रहा है और आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात के तौर पर बताया जा रहा है। इसलिए शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से जो बातें हैं वो अब सरकार पर ही डिपेंड करेगा कि सरकार शिक्षक भर्ती देना चाहती है अथवा नहीं देना चाहती। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 जब हो रहे थे उसके दौरान लल्लन टॉप एक न्यूज एजेंसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्तियों के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि भर्तियां आएंगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएंगी। यानी कि सरकार एक तरीके से दबावहीन रहना चाहती है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए चाहे बेरोजगारों की बात कर ली जाए। तो यहाँ पर
अब सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, वो भर्ती देना चाहती है अथवा नहीं देना चाहती है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या बेरोजगारी उसमें मुद्दा बन पाएगा? अगर आप विधानसभा चुनाव 2022 देखेंगे तो यहां पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं। यहाँ पर जो वोट आप देखेंगे वो सब कुछ जो एक तरीके से मुफ्त राशन वितरण हो रहा है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर वहीं इर्द गिर्द घूमता रहा, बेरोजगारी मुद्दा बन ही नहीं पाया। अब लोकसभा की जब बात आएगी तो बेरोजगारी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और जब तक बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनेगा तब तक किसी भी विभाग में भर्तियों के संदर्भ में संशय बना ही रहेगा कि सरकार उसको गंभीरता से लेती है अथवा नहीं, क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा तभी तो सरकार उसके बारे में गंभीरता से सोचेगी। अन्यथा के कंडीशन में वो सीधे राशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1 साल के लिए तो बढ़ा ही दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं। शिक्षक भर्ती केवल एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी शिक्षक भर्ती आती है वो पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी हुई होती है। आप किसी भी वर्ष की भर्ती उठा करके देख लेंगे तो वहां पर या तो वोटिंग के तुरंत बाद भर्ती आती है या तो वोटिंग से एक तरीके से घोषणा किया जाता है और उसके बाद से ये सभी चीज़ें चलती हैं। मतलब कि वोट होने से पहले भर्ती आती है जब राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने होता है। यानी कि कहीं ना कहीं वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इस शिक्षक भर्ती का प्रयोग किया जाता रहा है पहले के वर्षों में भी, और भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। और ये किसी एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप 2017 के पहले जो राज्य सरकारें थी उत्तर प्रदेश में उनमें भी देखेंगे तो भर्तियां जो आती थी वो वोट के समय ही यानी विधानसभा चुनाव के आसपास ही आती थी। यानी कि ये हमेशा से होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करेगा कि बेरोजगारी मुद्दा बन पाता है अथवा नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अन्यथा की कंडीशन में राज्य सरकार पुरानी भर्तियों को ही एक तरीके से प्रेजेंट करने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस प्रकार से अभी तक चीज़ें निकल करके प्रकाश में आ रही हैं। और क्योंकि शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के टारगेट किया जाना होता तो अब लगभग 1 साल के आसपास का समय बचा हुआ है। और राज्य सरकार या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जानता है कि कोई भी शिक्षक भर्ती हो 1 साल का समय कम से कम चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर 3-4 प्रोसेस भी तो हैं। आपका सबसे पहले यूपी टेट कराना होगा, उसके बाद से सुपर टेट कराना होगा, उसके बाद से आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद से मामले कोर्ट चले जाएंगे, 50 चीज़ें होती हैं। उसके बाद से धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद जाकर के भर्ती कंप्लीट होती है। तो ये सबको मालूम है कि 1 से 1.5 साल का समय लगता ही लगता है। तो 2024 को लेकर के टारगेट करना है या नहीं इस बात पर भी अब संशय बन रहा है कि 2024 में बेरोजगारी मुद्दा बनेगा भी अथवा नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।